आप सभी को राधे राधे। आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वर्ड बाय वर्ड मीनिंग ऑफ श्री राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्रम। तो चलिए आज हम अपने पहले श्लोक से शुरू करते हैं। पहला श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है, आप सभी को नज़र आ रहा होगा। तो चलिए पहले श्लोक को सुनते हैं, उसके बाद हम उसका मीनिंग देखेंगे। तो हमारा पहला श्लोक है, मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी रजेन्द्र भानुनंदिनी रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्ष भाजनम। तो चलिए अब इस श्लोक का मीनिंग देखते हैं। तो इस श्लोक में सबसे पहला जो हमारे पास शब्द आ रहा है वो है मुनिन्द्र। मुनिन्द्र शब्द बना है दो शब्दों से, मुनि प्लस इंद्र, जिसका मतलब होता है कि मुनियों में सर्वश्रेष्ठ। दूसरा शब्द है वृंद। वृंद का अर्थ होता है ग्रुप, यानी कि समूह। तीसरा हमारे पास जो शब्द आता है वो है वंदिते। वंदिते का मतलब होता है प्रेज करना, वंदना करना। तो ये जो हमारे पास पहला फ्रेज बन गया, मुनिन्द्र वृंद वंदिते, यानी कि श्रीमती राधा रानी की जो सर्वश्रेष्ठ मुनि हैं वो वंदना करते हैं। अगला शब्द हमारे पास आता है त्रिलोक शोक, जिसका अर्थ है कि तीनों लोकों के शोक, यानी कि तीनों लोकों के दुख। और उससे अगला शब्द है हारिणी, यानी कि उनका हरण करने वाले, उनको ख़त्म करने वाले। तो दूसरा फ्रेज हमारे पास हो गया त्रिलोक शोक हारिणी, जिसका अर्थ हुआ कि श्रीमती राधा रानी तीनों लोकों के संताप को, दुख को हर लेती हैं। तो हमारा तीसरा फ्रेज है प्रसन्न वक्त्र पंकजे, जिसमें प्रसन्न का अर्थ होता है खुश, वक्त्र का अर्थ होता है मुख, और पंकजे का अर्थ होता है जो पंकज से, यानी कि कमल के फूल से प्रकट हुई हो। तो तीसरे फ्रेज का हमारा अर्थ हो जाएगा प्रसन्न वक्त्र पंकजे का, कि राधा रानी का जो मुख है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, और जो राधा रानी है वो कमल के फूल में प्रकट हुई हैं। हम सभी जानते हैं कि वृषभानु जी को रावल गांव में राधा रानी कमल के फूल में प्रकट हुई दिखी थी। चौथा हमारा फ्रेज है निकुंज भू विलासिनी, जहाँ निकुंज का अर्थ होता है भगवान का नित्य धाम, श्री राधा रानी का नित्य धाम, वो वृंदावन जो हमें बाहरी दृष्टि से नहीं आंतरिक दृष्टि से दिखाई दे। भू का अर्थ होता है ज़मीन, और विलासिनी का अर्थ होता है जो वहाँ विलास करे, वहाँ रस का आस्वादन करे। तो जो हमारा चौथा फ्रेज़ है निकुंज भू विलासिनी, इसका अर्थ है कि राधा रानी निकुंज की धरा पर, निकुंज की धरती पर, वो दिव्य वृंदावन की धरती पर विलास करती हैं। हमारा चौथा फ्रेज़ है व्रजेंद्र भानुनंदिनी, जिसका अर्थ है व्रजेंद्र, यानी कि व्रज के इंद्र, यानी कि व्रज के जो महाराज हैं, भानु यानी कि वृषभानु जी, नंदिनी यानी कि उनकी सुता, उनकी बेटी, जिसका अर्थ हो गया व्रजेंद्र भानु नंदिनी का अर्थ हुआ कि व्रज के राजा वृषभानु की पुत्री। और ऐसे ही हमारा जो छठा फ्रेज है वो है व्रजेंद्र सूनु संगते, यानी कि व्रज के इंद्र, यानी कि व्रज के राजा। सूनु का अर्थ होता है बेटा, और संगिनी का साथ, यानी कि उनका संग करने वाली, जिसका अर्थ हो गया व्रजेंद्र सूनु संगिनी का अर्थ हुआ कि व्रज के राजा के बेटे, यानी कि नंद महाराज के बेटे श्री कृष्ण के साथ राधा रानी संग करती हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट फ्रेज है वो है कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम, जिसमें कदा का अर्थ होता है कब, करिष्यसि का अर्थ होता है करोगी, माँ का अर्थ होता है माता, कृपा का अर्थ हो गया दया कृपा, कटाक्ष का मतलब देखना, भाजनम का अर्थ अपनी भक्ति। तो यहाँ इस लाइन का मतलब हो जाएगा कि हे राधा रानी, हे माता, आप अपनी भक्तिमय दृष्टि से हमारे ऊपर दृष्टिपात कब करोगी। तो आज के लिए इतना ही। हमारा ये पहला श्लोक यहाँ ख़त्म हो जाता है। आगे के बाकी सारे श्लोक हम आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। राधे राधे।